हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कर रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसमें हम कर रहे हैं फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसी सीक्वेंस है? डोमेन उसकी हमने 0 से 1 तक ली हुई है और कोडोमेन हमने सपोज रियल नंबर ली हुई है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है? फंक्शन की सीक्वेंस। फंक्शन की सीक्वेंस कैसी होगी? F1 F2 F3 अप टू सो ऑन। सपोज कर लो मैंने फंक्शन ले लिया fn(x) इक्वल टू x रेज़ टू पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसे बनेगा? x स्क्वायर x क्यूब अप टू सो ऑन। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो इसमें हम 3 पॉइंट्स देखेंगे क्या होंगे। पहले तो हम इसकी क्या देखेंगे? कॉमन डोमेन क्या है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कॉमन डोमेन क्या है। सेकंड पॉइंट हम इसकी देखेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। थर्ड हम एमएन टेस्ट देखेंगे। एमएन टेस्ट किसके लिए है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। तो अगर हम इसकी लिमिट देखें, लिमिट क्या आएगी? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट क्या आएगी? ये किसको कन्वर्ज करेगा? एक फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगा। तो इट मीन्स लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास? अगेन एक हमारे पास क्या है? फंक्शन है। हमने लिमिट कैसे फाइंड करनी है? लिमिट हमने फाइंड करनी है कॉमन डोमेन में से हम पॉइंट्स पुट करेंगे। पॉइंट पुट करेंगे कॉमन डोमेन में से, और जो हमारे पास लिमिट आएगी उसे हम कहेंगे लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन। जैसे हमने इसमें कॉमन डोमेन में से पॉइंट ले लिया 0, मैंने 0 पुट किया यहाँ, तो यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ हमारे पास जो भी सीक्वेंस बनी हुई है उसमें पुट कर लो। अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 0 पॉइंट मिल रहा है, 0 की सीक्वेंस मिल रही है। ये किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को। या तो आप डायरेक्ट इस सीक्वेंस में पुट कर सकते हो, या आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हो। अगर हम सेकेंड पॉइंट 1 पुट करें तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी फंक्शन की? 1 1 1। तो अगर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। इट मीन्स अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में पुट करें तो 0 रेज़ टू पावर n लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या बन गया? 0। अब हमने क्या पुट किया? x इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 रेज़ टू पावर n हमारे पास बना 1। अब हमने क्या करना है? 2 पॉइंट्स, अगर हम ये तो हम पुट कर रहे थे सीक्वेंस में, ये हमने कहाँ पुट किया? डायरेक्ट फंक्शन में पुट किया। फंक्शन में मैंने 2 पॉइंट्स पुट कर लिए। अब हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करेंगे। आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कहाँ से पुट करेंगे? 0 और 1 के बीच में से। जैसे हमने 1/2 पुट कर लिया, हमें पता है अगर हम 1/2 रेज़ टू पावर n लेते हैं फॉर वैल्यू l इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, ये सीरीज हमारे पास क्या होती है? कन्वर्ज करती है। तो इस किसको कन्वर्ज करेगी? 0 को कन्वर्ज करेगी। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n इक्वल टू 0। अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी एक पॉइंट ले लेंगे, उसकी लिमिट चेक कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया? लिमिट फंक्शन विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी fn(x). जो हमारा CSIR का क्वेश्चन है वो यहाँ से आ रहा है कि हमने क्या फाइंड किया? लिमिट फंक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं? लिमिट फंक्शन क्या आ गया हमारे पास? इसकी वैल्यू 0 आ गई अगर हमारे पास x लेस देन 1 एंड इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 था, और x इक्वल टू 1 पे हमारे पास लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। क्लियरली हम फंक्शन क्या देख रहे हैं? डिसकंटिन्यूस आ रहा है। इट मीन्स हमने क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे? स्टेप 1 है, हमने क्या लिए? 2 पॉइंट्स लिए कॉमन डोमेन पे, ठीक है, एंड पुट किया हमने गिवन फंक्शन में। नेक्स्ट हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट कर लिया जो हमें डोमेन दी हुई है। फिर हमने क्या फाइंड किया? लिमिट फंक्शन फाइंड किया। लिमिट फंक्शन में हम देखा कि जो हमारा फंक्शन था गिवन, वो तो हमारे पास कंटिन्यूस था, क्योंकि सारे फंक्शंस क्या दिए हुए हैं? पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। बट जो हमारा लिमिट फंक्शन है वो क्या है? हमारा डिसकंटिन्यूस आ गया। डिसकंटिन्यूस आ गया तो अब हम आगे क्या देखेंगे? हम एमएन टेस्ट देखेंगे। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एमएन टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।